हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय सीरीज वर्डप्रेस, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं जीरो से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की चीज़ें। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वर्डप्रेस में डैशबोर्ड कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, इंस्टॉलेशन एंड ऑल। सो अभी इस वीडियो में हम डैशबोर्ड की एक एक ऑप्शंस देखेंगे एंड वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम डेटा ऐड करते हैं, ये सारा चीज़ें देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, वर्डप्रेस का डेटाबेस कैसे काम करता है आपने नहीं देखा है, तो आप मैं लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रहता है पोस्ट। पोस्ट में आता है ऑल पोस्ट। सो आज देखेंगे कि पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। सो ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एडिटर है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये एडिटर है, ये एडिटर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन में है, तो इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर करते हैं। तो सबसे पहले प्लगइन्स में जाते हैं, प्लगइन्स में जा करके ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे ये प्लगइन ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो। यहाँ पे एडिटर सर्च करते हैं एंड यहाँ पर जो इसका प्रीवियस डिफ़ॉल्ट एडिटर है, क्लासिक एडिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्लासिक एडिटर यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे उस प्लगइन को। तो ये ओवरराइट कर देगा जो रिसेंटली प्लगइन है, फंक्शनैलिटी है इसको। तो यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हम पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट में जाएंगे, हम यहाँ पर ऐड पोस्ट करेंगे। ऐड पोस्ट करते ही आप देखिए लेआउट चेंज हो गया, ये ओल्ड वर्जन में लेआउट आ गया जो देखने में थोड़ा इजी लगता है। तो टाइटल में क्या लिखते हैं, टेस्टिंग न्यू पोस्ट, ये हो गया टाइटल। यहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट हम कहीं से भी लॉरेम स्टेम वाले साइट से ले लेते हैं, डमी कंटेंट जो होता है। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओहो, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप और यहाँ पे आ जाइए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को हेडिंग बनाना हो तो आप यहाँ पर इंटर मारिए, हेलो दिस इज पोस्ट कंटेंट, कंटेंट। सो अगर आपको इसको हेडिंग बनाना है तो आप इसको पैराग्राफ से हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी कंटेंट को बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना हो इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लिस्ट बनाना हो तो आप लिस्ट बना सकते हैं, बुलेट लिस्ट। तो सपोज आपको यहाँ बुलेट लिस्ट बनाना है तो आप यहाँ बुलेट लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, लिस्ट 1 इंटर, लिस्ट 2 इंटर, लिस्ट 3 इंटर। 2 बार इंटर करेंगे आप उस बुलेट से बाहर निकल जाएंगे। ये नंबर के लिए होता है, ये बुलेट्स के लिए होता है, ये आपका कोटेड एसएमएस के लिए है, और ये अलाइनमेंट। अगर आपको किसी टेक्स्ट पे लिंक लगाना है, सपोज मान लीजिए मैंने एक लिंक बनाया google.com और मुझे इस पे लिंक लगाना है, तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे, और जब वो क्लिक करे तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए google.com पे। तो http://www. और इंटर। तो यहाँ पर ये लिंक लग गया। ठीक है, ऐसे ही रीड मोर टैग और टॉगल साइड बार, टॉगल बार के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया इस लेफ्ट साइड के सेक्शन का। राइट साइड सेक्शन में आपका पब्लिश होता है, आप इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ड्राफ्ट में है क्योंकि अभी तक हमने इसको पब्लिश नहीं किया है। इसको शेड्यूल कर सकते हैं, इमीडिएट मतलब तुरंत पोस्ट हो जाएगा, और आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। आपको आपने एक साथ 10 पोस्ट ऐड कर दिए, आप चाहते हैं डे बाय डे एक एक पोस्ट पोस्ट होती रहे, तो आप यहाँ से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज आती हैं और मोस्ट यूज कैटेगरीज आती है। तो यहाँ पर कैटेगरीज आती है, अगर आपको कोई कैटेगरी ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, सॉरी, ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यहाँ पर ब्लॉग ऐड हो जाएगा। अगर आपको चाइल्ड ऐड करना हो तो आप यहाँ ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और वैसे यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टैग ऐड करना हो तो आप यहाँ टैग ऐड कर सकते हैं, नहीं है आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। पोस्ट एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, ये आपकी टेम्पलेट होती है, साइड बार वाली टेम्पलेट होगी जब उसको सिंगल पेज पे ओपन करेंगे। और ये फीचर्ड इमेज होती है, फीचर्ड इमेज जो बाय डिफॉल्ट क्लिक करने पर आपकी इमेज एक थंबनेल में शो होती है, तो वो होती है फीचर्ड इमेज।
तो यहाँ पर इसको पब्लिश कर देंगे, तो ये पब्लिश हो गई। अब यहाँ पर न्यू टैब में हम अपनी पोस्ट को खोल लेते हैं, तो आपको ये आपकी फीचर्ड इमेज हो गई। हमने साइड बार वाला टेम्पलेट यूज किया था, इसलिए साइड बार साथ में आ रहा है। ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका सुपर एडमिन ने ब्लॉग में पोस्ट किया था हेडर, और ये आपके बुलेट लिस्ट, और ये आपका लिंक। आप जब क्लिक करेंगे तो आप वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट एरिया है। अभी अगर आपको कंटेंट के बीच में इमेज लगानी है कहीं पर भी, मान लीजिए इसके बाद या कहीं पर बीच में लगानी है, तो आप सिंपली यहाँ पर इंटर मार के या जैसे भी बिना इंटर मार के यहाँ पर ऐड मीडिया करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देंगे, तो ये आपके सेक्शन में वो इमेज आ जाएगी। अब आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बिल्कुल एडिटर की तरह। ये मैंने इसको छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, और यहाँ पर मैंने इस पोस्ट को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पोस्ट के बीच में एक इमेज आ दी। ठीक है, और इसको अगर अलाइन करना हो तो आप यहाँ से इससे इसको अलाइन भी कर सकते हैं। ओहो, क्योंकि ये कंटेंट के बीच में है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। ये एक और अलाइनमेंट है जिसमें फ्लोटिंग का अलाइनमेंट होता है। तो कंटेंट मुझे लग रहा है ये विड्थ पूरी ले रहा है। चेक कर लेते हैं क्या इशू है, कि ओके ये पैराग्राफ के अंदर ले रहा है, इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो तरह के एडिटर्स होते हैं, एक होता है विजुअल, एक होता है कोड। विजुअल होता है उन बंदों के लिए जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं होती है, आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और कोड होता है जिनको कोडिंग की नॉलेज होती है, जिनको HTML CSS वगैरह आता है, वो अपना कंटेंट वहां डिजाइन कर सकते हो। जैसे ही आप कोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी चेंज करना हो आप उसको वैसे चेंज कर सकते हैं, स्पेस वगैरह हटा सकते हैं और अपडेट कर देंगे। तो आप देखिए हेलो हेडिंग में है इसलिए H1 में आ गया, तो वो उसको विजुअल एडिटर से उसको हेडिंग एडिटर में कन्वर्ट कर देता है। अभी आप देखिए अब चेंजेस हो गए, क्योंकि अब मैंने वहां से उसका जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो कोड से निकाल दिया। अब ये देखिए अभी पैराग्राफ के अंदर नहीं बन रहा है। तो ऐसे काम करता है पोस्ट। तो अब जब ऑल पोस्ट पे आएंगे तो आपको आपकी सारी पोस्ट दिख जाएंगी। यहाँ बल्क ऑप्शन होते हैं एडिट करने का, ट्रैश में मूव करने का, ये डेट के लिए होता है, ये कैटेगरीज होता है, जो भी फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, ट्रैश का क्या काम होता है, जैसे आपको ये पोस्ट नहीं चाहिए तो आप ट्रैश कर देंगे, सॉरी आप ट्रैश कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन बन के आ जाएगा। ठीक है, ट्रैश का। तो अभी आपकी पोस्ट परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, ये टाइप के रिसाइकिल बिन में स्टोर हो गई है। तो जब आप ट्रैश में जाओगे तो आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखेगी, आप यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हो, डिलीट परमानेंट भी कर सकते हैं। जब आप डिलीट परमानेंट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगी, और रीस्टोर करेंगे तो ये वापस से पब्लिश उसमें आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एडिट करेंगे तो वापस से एडिट मोड में चले जाएंगे। क्विक एडिट क्या होता है, यहाँ पर हम टाइटल, स्लग, डेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं इसको। तो जो भी बंदों के पास सब्सक्रिप्शन होगा या जो बंदे लॉगिन किए होंगे या पासवर्ड के थ्रू ही वो पोस्ट खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी। यहाँ पर कैटेगरीज लगा सकते हैं, ये टैग है हमारे, कमेंट के अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है, ये सारे हम क्विक एडिट करके हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। हमें पूरी पोस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐड पोस्ट और ऑल पोस्ट समझ में आ गया। कैटेगरीज में जा करके हम कैटेगरीज ऐड करते हैं। तो सपोज ये हो गया हमारा पेरेंट कैटेगरी, तो पेरेंट कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अगर हमें चाइल्ड कैटेगरी ऐड करना है तो हम लिखेंगे चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, और यहाँ से पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। तो चाइल्ड कैटेगरी पेरेंट के अंदर बन जाएगी, और इसमें ट्रैश का ऑप्शन नहीं होता है, आप डिलीट मारोगे सीधे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो डिलीट करना है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन क्या है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन SEO फ्रेंडली के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। टैग्स में आप कितने टाइप के टैग्स ऐड कर सकते हैं, इसमें पेरेंट और चाइल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप जितने चाहें उतने टैग यहाँ बना सकते हैं, टैग 1, टैग 2। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर काउंटर दिखेगा, जैसे HTML है तो HTML टैग में अभी एक पोस्ट है, तो ये काउंट दिखता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उसको फिल्टर कर देगा ऑटोमेटिकली कि HTML के टैग में एक पोस्ट आपकी डाल रखी है।
सिमिलर टू कैटेगरी में जब जब जाओगे तो कैटेगरी में भी आपको अनकैटेगराइज में एक पोस्ट मिलेगी और ब्लॉग में एक पोस्ट मिलेगी। अनकैटेगराइज जो इनकी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी होती है वो होती है अनकैटेगराइज, ठीक है। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरी होगी। तो ये है पोस्ट एडिट करना। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे पेज ऐड करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।